Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने कल का एनालिसिस देखा रहेगा तो मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। जब मैं कल का कहता हूं तो यानी कि कल का जो थर्सडे था उसके पहले का यानी कि वेडनेसडे का, अगर आपने देखा रहेगा तो बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया था कि एनालिसिस को किस तरीके से पढ़ते हैं। और क्योंकि मैं कह रहा हूं कि ऐसे होगा वैसे होगा, तो आपको वो बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना है। आपको लेवल्स के कंफर्मेशन के लिए वेट करना है और जिस जगह की लेवल्स एक्टिवेट हो जाती है वो डायरेक्शन में ट्रेड करना है। तो वेडनेसडे के एनालिसिस के हिसाब से भले मैंने कहा था कि मार्केट नीचे जाने के पूरे चांसेस है, बट एट द सेम टाइम मैंने ऊपर के लेवल्स भी बताए थे। और अगर आप देखोगे ऊपर के लेवल्स क्या थे, 24,450 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग आपको 24,520 के यहां तक लेके जा सकता है। और इसके बाद के लेवल्स मैंने कहा था व्हाट्सएप कम्युनिटी में हम बता देंगे। आप देखोगे ये रही 15 मिनट्स की ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, कितनी पावरफुल कैंडल फॉर्म हो गई है। और यहां से अगर आप देखोगे तो मार्केट 24,570 का हाई यानी कि लगभग आप देखोगे तो 100 पॉइंट्स के आसपास मार्केट निकल पड़ा। और टारगेट 1 तो अचीव हुआ, बट जो व्हाट्सएप कम्युनिटी पे आपने ट्रेड देखा रहेगा तो टारगेट 2 भी हमने सही तरीके से बताया था। तो यहां पे वापस मैं एक बार दोहराना चाहता हूं कि हम मार्केट का व्यू बना सकते हैं। जैसे आप देखोगे तो हमें पूरी तरीके से मालूम था कि मार्केट साइडवेज है, मोस्टली नीचे जा सकता है, वीकनेस है। बट अब हमें नहीं पता था कि यहां पे कोई तो भी पावरफुल बायर्स अभी भी एक्टिव है। और जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनी, हमारी लेवल्स एक्टिवेट हो गई, हमने इमीडिएटली ऊपर का ट्रेड लिया। एंड इतना ही नहीं, जब यहां पे 3 कैंडलस्टिक पैटर्न बनी, हमें मालूम था कि ये जो सेलिंग जोन है ये पावरफुल है, यहां से ऊपर जाना लगभग मुश्किल है। तो ये नीचे का मुंह भी आपने देखा रहेगा कि हमने व्हाट्सएप कम्युनिटी में बहुत अच्छी तरीके से कैच किया। और अब इंपॉर्टेंट है कि मंडे को क्या होने वाला है। तो मंडे के लिए बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। अब आप में से कितने लोग हैं जिनको समझ में आ रहा है कि लेवल्स ही क्यों इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट का व्यू और कौन से डायरेक्शन में ट्रेड करना है, वो आपको लेवल से कंफर्मेशन मिलेगा, जिसका मैंने प्रैक्टिकल करके बताया। तो आप अगर समझ में आ रहा है तो यस लिखो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो नो लिखो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हर दिन या हर दिन 1 या 2 दिन के बाद आपको ऐसे एग्जाम्पल्स अच्छे खासे मिलेंगे। और मंडे के लिए हमारे क्या बेहतरीन लेवल्स हो सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखेंगे कि कौन सी चीज़ है जो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जो नए हैं, मेरे बारे में नहीं जानते, मेरा नाम तुषार गुने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। व्हाट्सएप कम्युनिटी क्यों ज्वाइन करनी है, बहुत सिंपल है, क्योंकि जैसे देखो वेडनेसडे को जो अपसाइड के लेवल्स बताए थे वो एक्टिवेट हो गए, टारगेट भी हिट हो गया, सेकंड टारगेट भी हिट हो गया। बट उसके बाद क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है। व्हाट्सएप कम्युनिटी में आपको बताया था। तो ये फायदा होता है व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करने का, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहते हो आपके कोई स्टॉक्स का एनालिसिस मैं करूं, जैसे आज मैं बीसॉफ्ट, बजाज फाइनेंस, एचपीसी, ये 3 स्टॉक्स का एनालिसिस करने वाला हूं, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। हमारी टीम कमेंट सेक्शन से यहां पे डालेगी।
टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है? इंडिया इज इमर्जिंग एज ग्लोबल हब फॉर क्रिएटिव इंडस्ट्री विद द लॉन्च ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी एंड वेव समिट। तो ये वेव समिट जो है ना, ये धीरे धीरे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये स्टॉक मार्केट से इसका ज़्यादा लेना देना नहीं है, बट ओवरऑल अगर आप क्रिएटर हो, डिजिटल मार्केटिंग में हो, तो आपको वेव्स के बारे में इन डेप्थ नॉलेज रखना पड़ेगा। इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन are working to wrap up their trade deal by the end of 2025 to boost business and reduce trade barrier। तो इंडिया यूएस के साथ भी एग्रीमेंट के नज़दीक आया है, यूरोपियन यूनियन के साथ भी आया है, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा रहेगा। इंडिया रेलवेज प्लान ग्लोबल टेक अपग्रेड फ्रॉम कंट्रीज लाइक रशिया, जर्मनी एंड फ्रांस टू मॉडर्नाइज सर्विस बाय ईयर एंड। चलो, रेलवे स्टॉक्स बहुत जल्दी भागना चालू हो जाएंगे। कस्टमर सपोर्ट नंबर क्या है? तो ये हमारा कस्टमर सपोर्ट नंबर है। और एक चीज़ याद रखना कि कभी भी हम पोर्टफोलियो हैंडलिंग, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करते हैं, ये सब गलत है। हम आपको स्टॉक मार्केट सिखाते हैं, तो ये नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हो, हमारी टीम आपको कॉल करेगी। एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग, अगर आपने देखा रहेगा तो हर एक मीन्स वेडनेसडे को मेरे खुद का व्यू, मुझे ज़्यादा लग रहा था कि मार्केट नीचे गिरेगा, बट जैसे ही ऊपर के लेवल्स एक्टिवेट हो गए, हमने ऊपर के ट्रेड लिए। और अगर किसी ने ओवरनाइट पुट की कंडीशन खुश होके होल्ड की रहेगी, तो मुझे पता है आज वो पोजीशन पूरी की पूरी आधी या उससे भी कम हुई रहेगी और आपको बड़ा लॉस फेस करना पड़ा रहेगा। तो ये होता है जब हम ओवरनाइट पोजीशन अननेसेसरली बड़े बड़े कैरी करते हैं, क्योंकि आपने अपना जो जितना भी ट्रेडिंग किया है वो अगर जाना रहेगा तो आपको समझ में आया रहेगा कि मोस्ट ऑफ द लॉसेस जो है वो ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करने से होते हैं। इसके लिए अगर आप इंट्राडे में हो, अच्छे खासे 3 या 4 मुंह तो मिल ही जाते हैं, तो क्यों ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करके अपने दिमाग का दही करते हो? लूजिंग, अगर ट्रेड में लूज हो रहा है, प्रीमियम घटते जा रहा है, गलती से भी लालच मत करना और ट्रेड्स मत लेना, या और लॉट्स एवरेज मत करना, इससे आपको बड़ा लॉस होने की संभावना है। प्रॉफिट मिला ठीक, बट स्टॉप लॉस हमेशा सिस्टम में लगा के रखना, दिमाग में मत रखना। अब आइए देखते हैं हम क्या एनालिसिस कर सकते हैं। सबसे पहले एक देखना, जैसे मैंने बार बार आपको कहा है, ये एक साइडवेज मूवमेंट चल रही है मार्केट की। और होता क्या है ये भी ध्यान रखो, मार्केट हमेशा छलावा देता है साइड मूवमेंट में। अगर मार्केट को नीचे जाना है तो पहले मार्केट ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। वैसे ही मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो नीचे जाके फिर ऊपर आएगा। अब इसका लॉजिक मैंने बहुत डिटेल में बताया था। रीजन बहुत सिंपल है कि अभी यहां पे देखोगे ना, तो ये लॉजिक चलता कैसे है ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अब सबसे पहले मैंने क्या कहा था, आपको थोड़ा सा रिवीजन करवाता हूं। 23,800 तक भी मार्केट आया तो टेंशन मत लेना। क्यों मैं कह रहा हूं टेंशन मत लेना? क्योंकि ये जो वेव है, ये वेव है, बड़ी कंटिन्यूस वेव है निफ्टी के 15 मिनट्स में। इसका जो पुल बैक है वो यहां तक 23,800 तक आके वापस जा सकता है, कुछ भी टेंशन नहीं है। इतना तो समझ में आया। वर्स्ट कम वर्स्ट 23,500 लोवेस्ट पुल बैक भी चल जाएगा, बट मोस्टली 23,800 या 700 के आसपास से ही ऊपर जा सकता है। तो इतना तो हमें समझ में आया लॉजिक कौन से हिसाब से है। तो ये वेव का पुल बैक इतना आराम से नहीं हो सकता है, इसको और थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, फिर जाके मार्केट ऊपर जाएगा। अब यहां पे देखो हम साइडवेज में फंसे हुए हैं, दिख रहा है। कब से फंसे हुए हैं? 22 अप्रैल से। आज क्या है? आज अगर देखोगे तो 2 मई के आसपास है, यानी कि लगभग 10 दिन हम साइडवेज में
फंसे हुए हैं। आप मुझे बोलो कि अगर मार्केट को ऊपर जाना था तो आज ही जाता, नहीं गया, फिर ये मार्केट ऊपर जा क्यों रहा है? तो यहां पे देखोगे ना तो बायर्स और सेलर्स की जंग हो रही है। ओके, अब यहां पे वापस बायर्स को लगा कि हम मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं, इसके लिए उन्होंने पूरा अटेम्प्ट किया। अब इसके अगेंस्ट क्या हो गया कि इमीडिएटली जो यहां वाले स्ट्रॉन्ग सेलर्स छुपे हुए थे उन्होंने वापस मार्केट को नीचे लाया। अब दो चीज हो सकता है, क्योंकि अगर ये जोन में वापस मार्केट आ गया तो वापस न्यूट्रल हो गया, यानी कि बायर सेलर्स की जंग, कौन जीतेगा समझ में नहीं आ रहा। बट मोर और लेस अब के बाद थोड़ा सा आप लॉजिक को समझो। 24,200 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, स्ट्रेट अवे हमको 24 के और वर्स्ट कम वर्स्ट सेकेंड टारगेट 23,800 तक लेके जा सकती है। ये वेव के हिसाब से 23,500 भी आ गया तो टेंशन मत लेना, यहां से भी मार्केट ऊपर जाने के पूरे चांसेस है। बट गलती से भी 23,200 के नीचे चला गया मार्केट तो अच्छा खासा नीचे जाने के चांसेस है। तो जब तक 23,200 नहीं आता है, जब तक मार्केट 23,500 के ऊपर है, ऑल इज वेल करके पकड़ के चलना। क्या आपको जो मैंने पूरा का पूरा कंसेप्ट सिखाया है वो समझ में आ रहा है? यहां पे आप देखोगे, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो यहां पे मैं आपको, कोई लोग बोलते सर ये सब ठीक है, हमें लेवल से ज्यादा लेना देना है, आप लेवल्स बताओ। तो यहां पे आप देखोगे ना 24,200 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग कैसे दिखेगी? ऐसे दिखेगी। अभी 24,400 के ऊपर नहीं जाएगी और किस तरीके से नीचे आएगी, दन 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 करके। तो मंडे को बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है। तो ये आप खुद देख रहे हो। अब नेक्स्ट क्या है, ऊपर के ट्रेड कब लेना है? तो ऊपर के जो ट्रेड है, मैं तो यही कहूंगा कि वापस एक बार 24,450 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग अब आपको 24,580 तक लेके जा सकती है। तो ये रहा हमारा कॉल का लेवल। अब आप बोलोगे बीच में हम क्या करें, क्योंकि आपने ऊपर के लिए 24,450 बोला है, नीचे के लिए 24,200 बोला है, 250 पॉइंट है। अरे ये तो नो ट्रेड जोन है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट अननेसेसरीली, आप देखोगे यही जोन में तो आपके पैसे का मार्केट लॉस करवा रहा था। तो क्यों आपको अननेसेसरीली ये जोन में ट्रेड करना है? आपको ये जोन में ट्रेड करना ही नहीं है। जब भी मार्केट ये जोन में है, यानी कि 24,450 के नीचे और 24,200 के ऊपर, भले आपको कितना भी मजा आए, कितना भी लगे कि बहुत अच्छा होने वाला है, रिस्क मत लेना। मार्केट रिवर्स होके वापस अपने ये जोन में ट्रेड कर सकता है। और एक बात जान लेना, जब इसका ब्रेकआउट होगा बहुत जबरदस्त होगा, यानी कि नीचे भी जाएगा तो 500 पॉइंट जाएगा, ऊपर भी जाएगा तो 300-400 पॉइंट आराम से जाएगा, क्योंकि ये 10 दिन का कंसोलिडेशन है जो कि बहुत बढ़िया माना जाता है। तो होप आपको समझ में आया रहेगा कि ये किस तरीके से होगा। वापस अगर आप मुझे पूछोगे, मुझे लग रहा है कि मार्केट पहले नीचे जाके फिर ऊपर आना चाहिए। ऐसे डायरेक्टली मार्केट ऊपर जाने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। बट मुझे क्या लग रहा है, ये मायने नहीं रखता है। अगर मार्केट कल लेवल्स तोड़ता है मंडे को ऊपर के, तो ऊपर का ट्रेड लेना है।
नीचे के लेवल्स तोड़ता है तो नीचे के, और अगर रेंज में रहता है तो हमारा नो ट्रेड जोन है। बैंक निफ्टी कैसे लग रही है, तो आप देखोगे बैंक निफ्टी का भी वही हाल है। बैंक निफ्टी के लेवल्स फटाफट बता देता हूं। 54,800 आपको लेके जाएगा 54,400 तक, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, और 55,300 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग आपको लेके जाएगा 55,600 तक। तो ये हो गए बैंक निफ्टी के लेवल्स। अब स्टॉक्स का थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। बीसॉफ्ट, ये लग रहा था कि अभी तो भी खत्म हो जाएगा, इसका कंसोलिडेशन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, जो कि बहुत बुरी चीज़ है। तो थोड़ा सा मैं कहूँगा बीसॉफ्ट में संभल के रहना। एक्सपेक्टेड नहीं था, लग रहा था कि ये कंसोलिडेशन से अब ऊपर जाएगा, बट आप देखोगे तो नीचे का मुंह ले लिया है। बट एनीवे यहाँ पे आप देखोगे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो यहाँ से कोशिश कर रहा है। अब छलावा है या रियलिटी है, इसका बिजनेस कैसे होता है उससे ही पता चलेगा। बजाज फाइनेंस अगेन आप देखोगे बहुत सारे क्वार्टरली रिजल्ट्स लग जाएंगे तो अच्छा खासा आपको समझ में आएगा। वीकनेस है फिलहाल, पूरी तरीके से ब्रेक ये करके ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना। बट मूव जो है वो फंटास्टिक है, ये वाले वेव और ये वाला कंसोलिडेशन और ये वाला ऊपर, ये वाला रीटेस्टिंग और वापस ऊपर। अब निफ्टी में ऐसी सिचुएशन है, पर निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी में नीचे चला गया, राइट, और अब कहीं तो भी यहाँ पे है। तो अब निफ्टी में क्या हो सकता है कि निफ्टी में नीचे से जाके फिर ऊपर आने के चांसेस है। बट बजाज फाइनेंस में ये क्यों नहीं कह रहा हूं, क्योंकि बजाज फाइनेंस ने ये जो पिछला टॉप है उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर रिस्पेक्ट नहीं किया, नीचे तोड़ दिया, तो बजाज फाइनेंस में भी ऐसे ही होगा। अब एनएचपीसी लग तो रहा था कि बहुत ऊपर जाएगा, क्योंकि बहुत सारा डैम और इंडस वाटर ट्रीटी ये सब चल रहा है, बट स्टॉक ये सब नहीं बता रहा है। तो स्टॉक में ऊपर जाने के कब चांसेस है, जब 92 के ऊपर एनएचपीसी चला जाएगा, तब फिर आप जाके देखोगे कि एक अच्छी रैली आ सकती है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे आप क्लिक करके हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट।